शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 3 की 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 3.4 एक्सरसाइज में हमें कह रहे हैं यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। हमने लॉग के टेबल्स को यूज़ करना है और इनकी वैल्यूज़ को मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 0.8176 इंटू 13.64। अच्छा जी, तो देखिए अब हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हल कर रहे हैं। हमने कहा लेट एक्स इज इक्वल टू 0.8176 इंटू 13.64। हमने कहा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि उसने हमें बोला कि यूजिंग लॉग टेबल्स और इनके लॉग को मालूम करना है। हमने लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 0.8176 इंटू 13.64। अब लॉग आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था और मल्टीप्लाई होता है वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। लॉग 0.8176 प्लस लॉग 13.64। अच्छा, अब देखो ये लॉग है ना, इसका करेक्टर अब क्या आएगा, ये देखो ज़ीरो है, एक ज़ीरो है तो 1 बार आ जाएगी। ठीक है, आपने पढ़ा था जो नेगेटिव जितने ज़ीरो होंगे उतने ही आ जाए। अगर यहाँ पे 0.0 था, 2 ज़ीरो होते तो 2 बार आ जाता। अगर 0.00 था तो 3 बार आ जाता। ठीक है, इसलिए ये 1 0 तो 1 बार आ गया। फिर लॉग टेबल में 81 के 7 पे पहले देखना है, फिर 6 में देखना है। उन दो को देख के प्लस करना है तो हमारे पास 9125 आ जाएगा। प्लस अब देखो ये 13 है, अब ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। ठीक है, मीन्स के 1 2 अब 2 है यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे इसका करेक्टर 1 है। अगर यहाँ पे 3 वैल्यूज़ होती पॉइंट से पहले तो इसका करेक्टर 2 होता। अगर 4 होती तो 3 थी। ठीक है, अगर 1 होती तो 0 होता। अब इसका 1 है, इसी तरह आज का करेक्टर अब 1 आ रहा है तो आपने 13 के 6 में देखना है और फिर आगे इसका करेक्टर 4 में चेक करना है। सॉरी, 13 के 6 में देखना है और फिर आगे डिफरेंस 4 में चेक करना है। तो उन दोनों को प्लस करेंगे तो 1348 आ जाएगा। अब ये -1 है और ये +1 थी, ये -1 है ना। ठीक है, क्योंकि ये 1 बार कर दिया, -1 है। अब इसको हमने लिखा है 0.9125, ये +1 है तो 0.1348। अब 0 क्यों लिखा, क्योंकि 0 अगर आप लोग कैलकुलेटर से करोगे तो 0 आपका खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आप लॉग टेबल से करोगे तो आप लोगों को 0 पॉइंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये माइनस है और ये प्लस, ये दोनों काट के आपस में इन दोनों की वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आपके पास लॉग एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने क्या लिखना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग, और इसकी आपने वैल्यू लिख दी। क्या लिखा, एंटी लॉग ले रहे हैं, लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग और ये वाली वैल्यू लिख दी। अब इसका आपने कैसे चेक करना है, तो देखिए आप जब ये 1.0473 ये चीज़ आ गई थी ना। अब इसके आपने 0.4 के 7 में देखना और आगे डिफरेंस 3 में चेक करना है। ठीक है, 0.4 के 7 में चेक करेंगे तो 1114 आ जाएगा। अगर डिफरेंस 3 में चेक करेंगे तो 1 आएगा, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आपका एंटी लॉग आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पहले वाले को नहीं आपने देखना है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे था आपने 81 के 7 में देखा है और फिर आगे डिफरेंस 6 में देखा था। अब देखो अब ये वैल्यू, अब देखो 64 के 0 में आगे डिफरेंस तो नहीं ना कुछ बन रहा, तो आपने 13 के 6 में देखना है और फिर आगे डिफरेंस 4 में, क्योंकि अब ये नेगेटिव थी तो इसलिए ये 10 से, लॉग हमेशा 10 से आगे स्टार्ट हो रहा है। तो 0.8 नहीं आ रहा, एंटी लॉग में है लेकिन लॉग में नहीं है, इसलिए आपने 81 के 7 में और फिर आगे डिफरेंस 6 में चेक किया है। तो इसमें 13 के 6 में और आगे डिफरेंस 4 में चेक किया था। एंटी लॉग के लिए आपने 0.4 के 7 में देखा है, फिर आगे उसके डिफरेंस 3 में चेक किया तो आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इसको देख लें, जहाँ से ना समझ लें कि आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। फिर दूसरा सवाल है 789.5 होल पावर 1/8। हमने कहा लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ये वैल्यू। हमने कहा था पावर स्टार्ट में आ जाती है 1/8, लॉग दिस वैल्यू आ गया 1/8 एज इट इज़। अब 78 के 9 में और आगे डिफरेंस 5 में चेक करें। अब देखो एक मिनट, यहाँ पे पॉइंट से पहले कितनी वैल्यू, 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, पॉजिटिव है ना, तो 3 वैल्यूज़ आ रही है तो इसका करेक्टर 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो पॉइंट से पहले 2 वैल्यूज़ थी तो एक करेक्टर आया। ठीक है, मतलब पॉजिटिव होंगे तो एक उसमें से कम कर देंगे तो 2 आएगा, 4 है तो 3 आएगा। लेकिन अगर 0.00 था तो 0 वाले जो थे वो उतने ही 0 आते हैं, उसके ऊपर बार लग जाती है। ठीक है, तो 78 के 9 में देखा है और आगे डिफरेंस 5 में चेक किया तो 8974 आया है और ये करेक्टर है 2 आपके पास। ठीक है, ये आपके पास करेक्टर आया है। फिर आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर देना है, तो आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर दिया है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.3621। जब ये आएगी तो आपने इसका एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग लेना है बोथ साइड पे। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.3621। इसका लेंगे आप क्या करेंगे, आप लोग 36 के 2 में देखेंगे और आगे डिफरेंस 1 में चेक करेंगे आप लोग, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका पास आंसर आ गया। तीसरा सवाल है 0.678 मल्टीप्लाई बाई 9.01 अवर 0.0234। लेट एक्स ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये चीज़ मल्टीप्लाई में थी प्लस में हो गया और ये जो नीचे चीज़ है ये माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इसका देखिए आपने 67 के 8 में चेक करना है।
ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये प्लस था, माइनस मल्टीप्लाई था तो प्लस में कर दिया, ये चीज़ माइनस में आ गई थी। अब इसका करेक्टर 1 है, 1 नेगेटिव आ गया। अब इसका करेक्टर देखो 9.01 है, 9 1 है तो इसका मतलब इसका करेक्टर 0 है। अब ये 0.0 है तो इसका करेक्टर 2 बार आ गया। 1 बार 67 के 8 में देखा ये चीज़ आई है, 90 के 1 में ये, फिर उसके बाद आपके पास 23 के 4 में देखा तो ये चीज़ आपके पास आ गई। आपने 1 माइनस में दिखा, ये एज इट इज़ लिख दिया आपने 0 पॉइंट के साथ, ये भी 0.9547 कर दिया। अब ये माइनस है और ये 2 बार तो -2 लिख के प्लस ये वाली वैल्यू, क्योंकि देखो ये -2 आ रहा है ना, ठीक है, लेकिन अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। देखो क्योंकि हमारे पास 2 माइनस के आ रहे हैं। कैसे 2 ये एक बाहर माइनस है, एक ये माइनस है, ठीक है, ये बाहर वाला माइनस है तो ये माइनस इसके साथ भी तो है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो वैल्यू है ना, ठीक है, ये भी माइनस के साथ, ये माइनस इसके साथ लिखा। अब ये देखो यहाँ पे बाहर माइनस और अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब इसको बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ वैल्यू पूरी माइनस की बन जाएगी। -1 ये वैल्यूज़ लिख दी। अब माइनस माइनस +2 माइनस ये चीज़ आ जाएगी। अब -1 +2 किया, फिर ये वाली वैल्यू ये वैल्यू एज इट इज़ लिख दी, प्लस माइनस -1 आ गया, फिर इनको प्लस किया, ये माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई, फिर 1 प्लस में ये वैल्यू करेंगे तो आपके पास हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर अब हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग आप लोग लेंगे तो आपके पास 2.4167 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने 41 के 6 में और आगे डिफरेंस 7 में चेक करना है। करेक्टर को छोड़ देते हैं, ठीक है, करेक्टर के बाद वाली वैल्यूज़ को देखते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √ में 2.709 पावर 5 है इंटू √7 पावर है इसकी 1.239 आ जाएगा। पावर इनके स्टार्ट में आ जाएगी 1/5 लॉग 2.709 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो फिर 1/7 लॉग ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। 1/5 लॉग दिस वैल्यू प्लस 1/7 लॉग दिस वैल्यू, ठीक है। 1/5 अब इसका देखो करेक्टर 0 आ रहा है, क्योंकि 1 है तो 0 आ गया, तो अब इसका करेक्टर 1 है तो ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना, अब आपने 27 के 0 में, फिर आगे डिफरेंस 9 में चेक करना है, इसके 12 के 3 में और आगे डिफरेंस 9 में चेक करना है। तो आपके पास ये 2 वैल्यूज़ आ जाएंगे। इसको 5 से डिवाइड करेंगे ये आएगा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये, इन 2 को प्लस करेंगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसका एंटी लॉग लेंगे तो 0.9 के 9 में और आगे फिर डिफरेंस 9 में चेक करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.23। ये देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई इसके दरम्यान में प्लस आ जाएगा। अब ये जब दोनों माइनस के हैं, ठीक है, ये जब माइनस के होगा, माइनस होगा तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहे, माइनस है तो ये फिर वापस प्लस में बन जाएगा। वो कैसे बनेगा देखें, log 1 ये log दिस वैल्यू, अब माइनस बाहर था, लॉग के अंदर 2 वैल्यूज थी, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस हो रही हैं दोनों, तो वो भी माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। देखो जैसे कि ABCD है, मैं यहाँ पे आपको ग्राफ बताती हूँ, A है, B है, C है और D है। जब आपने log लिया, ठीक है, देखो log A प्लस log B कर दिया, माइनस log ब्रैकेट कर दी C मल्टीप्लाई बाय D कर दिया, फिर आपके पास आ जाएगा log A प्लस log B माइनस log C। अब मल्टीप्लाई प्लस में होता है और बाहर माइनस है तो माइनस log D आ जाएगा, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब इसका करेक्टर, इसका log लेंगे आप, इसका log इन सब का आप लोगों ने log लेना है, ठीक है। तो आपके पास देखो अब ये 1 है, इसका करेक्टर 0 आ जाएगा, तो आपने 12 के 3 में देखना है और आगे डिफरेंस 0 में मीन्स के, फिर log 69 के 7 में, फिर आगे 5 में चेक करना है। अब इसका फिर आपने 75 के 0 में, फिर 12 के 7 में और फिर आगे डिफरेंस 8 में चेक करना है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ एज इट इज़ लिख दी। अब ये 1 नेगेटिव है तो 1 बार आ गया, -1 प्लस ये वैल्यू, ये बाहर प्लस है तो ये वाली प्लस आएगी, माइनस होता तो अंदर वाली चेंज हो जाती। अब यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ रही हैं और 0 आ रहा है तो 3 बार आ गया, -3 बार और आगे प्लस वही, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया, अदरवाइज़ ये भी माइनस का बन जाता है, ठीक है। ये वैल्यूज़ इसी तरह हमने लिख दी। फिर इनको -1 पीछे से +3 इनको एक तरफ कर दिया, बाकी प्लस वाली एक तरफ, माइनस वाली एक तरफ कर दी, इनको प्लस माइनस कर दिया, हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। जब ये चीज़ आ जाएगी, हमने इसका log x के हमारे पास ये आ जाएगा -1.042, ठीक है। अब इसमें -1 है, -1 है तो हमने खुद से एक्सपोज करना है, 1 एक नंबर इंक्रीज़ करके, -1 है तो -2 + 2 हमने ऐड, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। माइनस है तो एक नंबर बड़ा कर देंगे, -2 ये ऐड सब्ट्रैक्ट खुद से करेंगे, -1 पर ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। -2 एज इट इज़ आ जाएगा। इसका
2 में से 1 गए 1 आ जाता है, ठीक है। तो देखो अगर आप लोग देखें 0 के 4 में देखना है, नहीं सॉरी 10 के 4 में, और आगे फिर डिफरेंस 8 में चेक करेंगे तो आपके पास ये 0 आ जाएगा। मीन्स कि देखो आपके पास ये 1 बच रहा है ना, तो इसको आपने स्टार्ट में 0 ले लिया, तो आगे इसका ये चीज़ मालूम कर ली, ठीक है। ये जब क्योंकि -1 का मतलब होता है 0 1 है, तो ये 2 बार एज इट इज़, तो 0.95 18 आ जाएगा। इसका आपने जब लिया एंटी लॉग तो 2 बार करेक्टर है इसका, तो 95 के 1 में, और फिर आगे इसके डिफरेंस 8 में चेक करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा ये देखो -2 एज इट इज़ लिख दिया। अब 2 में से 1 के 1 आ जाता है, 1 आ जाता है, लेकिन देखो फिर हम यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। हमने इसको शो कराने के लिए नेक्स्ट सवाल ये है, होल पावर 1/3 स्टार्ट में आ जाएगी, 1/3 लॉग ये प्लस लॉग ये माइनस लॉग ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। 0 1 है तो 1 करेक्टर आ जाएगा, ये 2 वैल्यूज़ है तो 1 करेक्टर आया, ये भी 2 वैल्यूज़ है तो 1 करेक्टर आ गया। इनके एंटी लॉग आप लोगों ने ले लेने, फिर माइनस वाली एक तरफ कर देनी है, प्लस वाली एक तरफ करनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसका आप लोगों ने एंटी लॉग लेना है। अब ये 0 था तो इसमें -1 + 1 खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। -1 एज इट इज़, 1 का 0 है तो 0 आ जाएगा, इस चीज़ का आपने एंटी लॉग ले लेना। फिर नेक्स्ट है 83। अब देखो लॉग 83 + 1/3 ये लॉग 83 + 1/3 लॉग 92 माइनस लॉग 127, ये प्लस था तो माइनस में हो जाएगा, -1/5 लॉग 246। करेक्टर इनके लॉग ले लेंगे आप लोग, इनके करेक्टर लिखेंगे। तो फिर इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल है वही 1/3 लॉग ये प्लस लॉग 1/2 लॉग ये माइनस 1/4 लॉग ये। फिर इसी तरह आपने इनके करेक्टर ले लेने, इनके लॉग लेने और इनको प्लस माइनस करके एक तरफ डिवीजन इनकी करेंगे, पॉइंट्स में आंसर आएंगे आप लोग। फिर लॉग की वैल्यू आ जाएगी x की, -3 था, देखो इसमें खुद एक नंबर इंक्रीज़ करते हैं, मतलब 3 है तो 4 आ जाएगा, तो -4 + 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो लॉग आपके पास आएगा उसका एंटी लॉग ले लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ P/V पावर n = C, फाइंड C व्हेन P = 80, V = 3.1 एंड n = 5/4। P/V लिखा, इसकी पावर n लिखी = C हमने मालूम करना है, P की वैल्यू 80 है, V की 3.1 है और n की 5/4 है। इसमें इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, टेकिंग लॉग ले लेंगे, लॉग 80 + लॉग 5/4 लॉग 3.1 लॉग ले लिया। ये इसका 2 है तो 1 करेक्टर आ गया, 80 के 0 में चेक किया तो ये चीज़ आ गया, 5/4 है, करेक्टर 1 है तो 0 आ जाएगा। आगे चेक करेंगे इसके 31 के 0 में ये आ जाएगा, इसको डिवाइड करके से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल है दी फार्मूला P = 90 P = 95 की पावर -q/10, P = 80 Q मालूम करना है, P = 90 ये क्या, फिर P की वैल्यू 18 पुट कर दी, इनकी वैल्यूज़ पुट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग 18 = लॉग 90 ये किया, लॉग 90 - q/10 लॉग 5 कर दिया, इसका लॉग लिया, 1 करेक्टर आ गया, आगे 18 के 0 में चेक किया ये चीज़ आ गई है, 90 का करेक्टर 1 आ गया क्योंकि 2 वैल्यूज़ है तो 1 करेक्टर आ जाता है, इसका 90 के 0 में चेक किया, -q/10 क्या, log 5 की वैल्यू मालूम कर ली, 5 एक वैल्यू तो 0 इसका करेक्टर आ जाएगा। फिर q/10 स्टार्ट में आ जाएगा, ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस 1.2 ये माइनस में था, इस तरफ जाके प्लस में हो गया और ये प्लस वाली इधर लिख दी, q/10 ये वैल्यू है, इनको प्लस किया, ये प्लस और इस तरफ जाके माइनस में हो जाएगी तो इसको हमने माइनस में लिख दिया, फिर इन दो को माइनस किया। अब देखो यहाँ पे ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 10 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू इधर है, इसको इस तरफ लेके जाके तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, 6.989 के डिवाइड कर दिया इससे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9.99, तो मीन्स के राउंड ऑफ होके हमारे पास 10 वैल्यू आ जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रही है फेज = πr² फाइंड ए व्हेन पाई = पाई 22/7 एंड r = 15, वैल्यू लिखी, 1/3 वही टेकिंग लॉग ले लेंगे, 1/3 आप लिखेंगे लॉग 1/3 प्लस लॉग 22/7 प्लस लॉग 2 की पावर 5 और एज इट इज़,
तो आपने लिखा log 1 माइनस log 3, क्योंकि ये 1/3 है, कोई पावर में तो नहीं है ना जो स्टार्ट में आएगा। log 1 माइनस log 3 प्लस log 22 माइनस log 7 प्लस ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी 2 log 2.5 और प्लस log 4.2। ठीक है, इनके करैक्टर लिखेंगे आप लोग, इनके लॉग ले लेंगे तो आपके पास ये प्लस माइनस करने के बाद आपके पास ये एक वैल्यू आ जाएगी। ये जब आपके पास वैल्यू आ गई तो आपने इसका एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग ले लिया तो आपके पास 27.587 आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में वही बात है, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फाइंड दी वैल्यू v व्हेन पाई की वैल्यू दी हुई है, आर की भी और एच की भी वैल्यूज़ लिखी। वही बात है, हम क्या लिखेंगे log 22/7 मल्टीप्लाई बाय log 15 के, तो log 22/7 तो log 22 माइनस log 7 मल्टीप्लाई तो प्लस log 2 to 5 कर दिया। ठीक है, ये आपने 15 का स्केयर ले लिया हमने, नहीं तो आप लोग 2 log 15 भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने log की वैल्यूज़ लिखी, इनको प्लस माइनस किया, इनको ऐड कर दिया हमने, जो आंसर आया उसका एंटी लॉग ले लिया तो हमारे पास आंसर आ गया। 3.4 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है। कल इंशाल्लाह हम लोग इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी बोलें। और उम्मीद है आपको मेरी एक्सरसाइजेज अच्छी लग रही हैं, आपको समझ आ रही है, और आपको जहाँ से समझ नहीं आती आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन से। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।